नमस्कार दोस्तों, चुनावी चंदे पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और खुलासे यहां तक हो रहे हैं कि जिन कंपनियों की आमदनी चवन्नी तक नहीं है वो करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका सालाना मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं है, वो 183 करोड़ रुपए तक का दान इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दे रहे हैं। और खुलासा यह भी हो रहा है कि तकरीबन 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर कभी छापेमारी हुई ईडी और सीबीआई की, उसके पश्चात उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। ये चीजें हैं और अभी स्पष्ट नहीं है कि किसने किसको चंदा दिया है। इसको लेकर के 18 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया एसबीआई को कि वो जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है वो बॉन्ड के ऊपर, उसे भी वो रिलीज करे, उसे भी वो जानकारी साझा करे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दे दिया है और इसे जब जारी कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस बॉन्ड को खरीदने और भुनाने वाले का नाम जो है वो मैच हो जाएगा। किसी बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने भुनाया वो मैच हो जाएगा और वो जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है उसे प्रकाश डाल करके अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही देखा जा सकता है, ऐसा भी वो जानकारी है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई को कहा था कि पूरी जानकारी वो साझा करे, लेकिन पूरी जानकारी अभी तक जो है एसबीआई ने साझा नहीं किया है और इसको लेकर के 18 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है। तो यहां पर मैं कुछ कंपनियों का नाम बताऊंगा जो जिनके मुनाफे से ज्यादा उन्होंने मतलब चंदा का दान किया है, जिनमें से एक है कोलकाता की कंपनी मदनलाल लिमिटेड। इसने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार में 182.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि इस दौरान उसका शुद्ध लाभ महज 1.81 करोड़ रुपए था, यानी कि 2 करोड़ का भी मुनाफा नहीं था और इसने चंदा दिया है 182.5 करोड़ रुपए का। 2020-21 में भी यह मुनाफा इनका 2.72 करोड़ रुपए ही रहा है। 2022-23 में इस कंपनी का मुनाफा महज 44 लाख रुपए था। ऐसे ही कई और कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपने शुद्ध मुनाफे की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। यही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से इस चुनावी चंदे को एक धंधा बनाया गया था, एक तरीके से वसूली गैंग की तरह वसूल करने का काम इसको बनाया गया था। आपको पता होगा कुछ पुराने जमाने में कुछ चौराहों पर जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, मार्केट में जो दुकान लगाने वाले लोग होते हैं, तो वहां पर जो गुंडागर्दी करने वाले लोग होते थे वो वसूली गैंग के लोग होते थे, जो डरा धमका करके व्यापारियों से जो है पैसा लिया करते थे और उसके एवज में उनको प्रोटेक्शन दिया करते थे। तो इसी प्रकार का काम जो है हमारी सरकार करना शुरू कर चुकी है ईडी सीबीआई के माध्यम से। ईडी सीबीआई के माध्यम से पहले धमकवाती है, छापेमारी करवाती है, उसके बाद वहां से मोटा रकम वसूल लिया जाता है और उसके एवज में उनको फिर जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है या फिर उनको जो है बड़े ठेके दे दिए जाते हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस चुनावी धंधे को जो है चुनावी चंदे को धंधा बना दिया गया था। आपको यहां पर मैं बताता हूं 14 ऐसी हैं कंपनियां जिन पर जो है एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर ऐसी 30 कंपनियां हैं जिन्होंने छापेमारी के ठीक बाद मोटा चुनावी चंदा दिया है। डीएलएफ कॉमर्शियल ने 30 करोड़ का चंदा दिया है। भूमि आवंटन में अनियमितताओं पर जनवरी 2019 में सीबीआई ने इस कंपनी पर छापा मारा था। आपको मैं यहां पर कुछ कंपनियों का नाम बताता हूं जिन्होंने अपने मुनाफे से 6 गुना ज्यादा तक चंदा दिया है, जिनमें से पहली है फ्यूचर गेमिंग। इसने चुनावी बॉन्ड में जो है 1368 रुपए का चंदा दिया है, राशि दिया है और इनका शुद्ध लाभ 215 करोड़ ही है। इसी प्रकार से क्विक सप्लाई चेन 410 रुपए का चुनावी बॉन्ड राशि इन्होंने जमा किया है और शुद्ध लाभ इनका केवल 109 करोड़ है। इसी देखेंगे तो एमके एंटरप्राइजेस 192 करोड़ का बॉन्ड खरीद रहा है और मुनाफा 58 करोड़ ही है। मदनलाल लिमिटेड का मैंने बता दिया 183 करोड़ रुपए इन्होंने चुनावी बॉन्ड में दिया है और इनका मुनाफा 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर ये घोटाले हुए हैं और कुछ कंपनियों का जो लिस्ट है कांग्रेस ने जारी किया, पार्टी ने जारी किया, कांग्रेस पार्टी ने, कि पहले तो उनके ऊपर जो है छापेमारी की गई और उसके बाद
जो है उन कंपनियों से चंदा मिला और बकायदा उन्होंने तिथि के साथ ये लिस्ट जारी किया है। इसमें मैं कुछ कंपनियों का नाम बताता हूं, जिसमें फ्यूचर गेमिंग, इस पर 2 अप्रैल 2022 को छापा मारा गया और इसने 7 अप्रैल 2022 को बॉन्ड खरीद लिया। अरबिंदो फार्मा ने 10 नवंबर 2022 को एमडीआर मतलब इसने बॉन्ड खरीदा और 15 नवंबर को इसने बॉन्ड खरीद लिया। श्रीनी साई इलेक्ट्रिकल के ऊपर 20 दिसंबर 2023 को छापा मारा गया और 11 जनवरी 2024 को बॉन्ड खरीद लिया गया। इस क्रम में आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार की जो कंपनियां हैं इनके ऊपर कार्रवाई हुई, उसके बाद इन्होंने बॉन्ड खरीदा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि छापेमारी ईडी सीबीआई की हुई, उसके बाद ये बॉन्ड खरीद रहे हैं और बॉन्ड खरीद के ये जो है राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं। तो स्पष्ट है सत्ताधारी बीजेपी सरकार को ही इन्होंने चंदा दिया होगा, क्योंकि छापेमारी के बाद ये जो है बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा। कई कंपनियों के तो रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं है, यानी कि अब तक देखेंगे कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं हो रहा है 2 साल से 3 साल से, वो भी जो है करोड़ों का दान कर रही हैं, जिनमें से 4.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं अभिजीत मित्रा नाम की कंपनी ने। इनके नाम पर कोलकाता में सिरॉक इंफ्रा प्रोजेक्ट नामक कंपनी पंजीकृत है। इसकी कुल शेयर पूंजी महज 6.40 लाख है। अंतिम बोर्ड मीटिंग 2022 में हुई थी। 2 साल से कोई अपडेट नहीं है इस कंपनी का, सोच सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एस अर्बन डेवलपर्स हैदराबाद की कंपनी है, जो 2022 में मेहुल चौकसी की कंपनी एपी जेम्स एंड ज्वेलरी को खरीदा। अनिल शेट्टी की कंपनी ने 17 नवंबर 2023 को 10 करोड़ चंदा दिया। इसी प्रकार से चेन्नई ग्रीनवुड गौतम होरा की कंपनी ने 105 करोड़ रुपए चंदा दिया। शेयर पूंजी 43 करोड़ ही है इसका। क्रिसेंट पावर 34 करोड़ रुपए चंदा दिया। सालाना प्रॉफिट 346 करोड़ है, यानी 10% मुनाफा इन्होंने दान में दिया है राजनीतिक दलों को। तो ये चीजें हैं और अभी जो है पूरी जानकारी चंदों की नहीं आ पाई है। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं अगली सूची जब जारी होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि वो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे और सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दे, लेकिन सारे बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने नहीं दिया और अल्फा न्यूमेरिक कोड को भी जो है एसबीआई ने नहीं दिया है। यानी कि सोच सकते हैं कि इस प्रकार से अभी भी उसको छुपाने और बचाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन हमारे जो सीजीआई चंद्रचूड़ है वो इसका एक एक रेसा खोलने के और आगे बढ़ चुके हैं और वो पूरा जो है पानी का पानी और दूध का दूध धूल करने के चक्कर में पड़ गए हैं एसबीआई के पीछे, और जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे लोकतंत्र में इस प्रकार की न्यायपालिकाओं को काम करना चाहिए। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं अगली सूची जारी होगी जिसमें 4002 करोड़ का हिसाब मिलेगा। स्टेट बैंक ने 1 मार्च 2018 से 15 फरवरी 2024 तक 16,518 करोड़ रुपए के 28,030 बॉन्ड बेचे। अभी 18,871 बॉन्ड की ही जानकारी आई है, ध्यान रखिएगा। बचे 4,002 करोड़ रुपए के 9,159 बॉन्ड की जानकारी अब तक नहीं आई है। सोच सकते हैं, 4,200 करोड़ रुपए का हिसाब अभी सामने नहीं आया है और 9,159 बॉन्ड की जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। और अमित शाह अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, आपको उनके भाषण को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपए करोड़ के बॉन्ड में 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है और बाकी 14,000 करोड़ रुपए अन्य पार्टियों को गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किनको ज्यादा फायदा पहुंचा है, ये बात कह रहे हैं अमित शाह। जबकि अभी 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड की जानकारी सामने नहीं आई है, सारी जानकारी अब तक जो है एसबीआई ने नहीं दी है। तो इस प्रकार से अमित शाह जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं और साथ साथ अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आ रही थी, मतलब कि पहले जो है बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दिया जाता था, नगद में दिया जाता था, तो उससे ब्लैक मनी जो है राजनीतिक दलों के पास चला जाता था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। ये चीज अमित शाह कह रहे हैं। और अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों के पास चंदा आ रहा है वो राजनीतिक दलों के चार्जशीट में भी शो हो रहा है, बैंक के पास भी शो हो रहा है, लेकिन जनता को इसलिए नहीं बताया जा रहा था क्योंकि उन्होंने इस पर कहा कि इसको क्यों गुप्त रखा गया था, जानकारी क्यों नहीं दी जा रही थी जनता को, तो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही थी जानकारी। तो इस पर अमित शाह ने कहा कि जानकारी अगर साझा कर देते तो जो सरकार सत्ता में थी और विपक्षियों को जो फंड प्रदान हो रहा था तो विपक्षियों के फंड प्रदान करने वालों के ऊपर कार्रवाई करवाती सरकार, इसलिए इस जानकारी को साझा नहीं किया जा रहा था। ये बातें भी अमित शाह अपने भाषण में कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे
आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और इसे जो है अब तक का सबसे भ्रष्ट घोटाला भी बताया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी अमित शाह जो है गलत बयानबाजियां कर रहे हैं और तथ्यों के साथ बातें नहीं रख रहे हैं। लेकिन आगे और भी क्या खबरें आती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।